सभी का यूट्यूब चैनल जेके पे स्टडी और स्वागत करते हैं। आइए इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं संख्या, ठीक है, जो कि हम लोग होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में होता है प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक मतलब कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा? 1 से 3 4 5 6 7 अनंत, मतलब अनंत, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, सभी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जो 1 से लेके अनंत तक होता है। ये फर्स्ट हो गया। अब आइए सेकेंड देखते हैं। यहाँ से होता है पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होता है? मतलब होल नंबर, जिसे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को होल नंबर। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होता है? जो कि पूर्ण संख्या जीरो, मतलब कि जीरो से जो चालू हो उस हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो जीरो से चालू हो उस हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत, ठीक है, ये क्या है? पूर्ण संख्या। वैसी थी 1 से लेकर गिनती अनंत तक की गिनती को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और जो जीरो से चालू उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या मतलब कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं? कि जिसमें धनायन और ऋणायन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप एक पीछे तो यहाँ पे देखिए, एक बीच में जीरो होता है, इधर चलता है प्लस और इधर चलता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। ये क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आता है पूर्णांक संख्या के बाद क्या आता है भाई? तो अभाज्य संख्या आता है, ठीक है। अभाज्य संख्या लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो भाग न लगे, ठीक है, वैसी संख्या जो भाग न लगे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे 2 है 3 5 डॉट डॉट अनंत तक। अब यहाँ पे अगर हम भाग लगाते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब वैसी संख्या जो जिसका 2 गुणनखंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 2 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? 1 से टूटेगा और 2 से टूटेगा, जिसका 2 गुणनखंड। अब 3 जैसा है तो 1 से टूटेगा 3 से टूटेगा। अब 5 है तो 1 से टूटेगा और क्या से? 5 से टूटेगा, ठीक है। वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब कह दिए 7 भी 1 से और 7 से कटेगा, क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग अभाज्य संख्या को, अब यहाँ पे आता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड, ठीक है। तो मान के चलिए क्या होता है? 4 6 8 10। देख रहे हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, चाहे वैसी संख्या जिसे भाग लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे भाग लग सकता है इसका। अगर गुणनखंड करते हैं 4 का, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जिसका अधिक गुणन 2 से ज्यादा क्या हो? अधिक गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए 6 जगह, मतलब 1 से भी कटेगा भाई, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। जैसे 8 है तो 8 का गुणनखंड कीजिए 1 2 फिर 4 फिर 8, ठीक है। वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ये भी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। नहीं तो वैसी संख्या जो भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब भाई अब होता है एक सहअभाज्य संख्या, ठीक है। क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। चलिए इसे भी देख लेते हैं भाई। सहअभाज्य संख्या को किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो जिसमें सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मसा 1 हो, ठीक है। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि 3 5 को अगर हम एलसीएम निकालते हैं मसा भाग विधि से, चाहे जैसे भी आपको निकालना हो, तो क्या आएगा? इसका मसा 1 ही आएगा। जैसे देखिए 3 से 5 में भाग दीजिएगा, 3 में 6 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में कितना? 3 लीजिएगा, 2 फिर जाकर 3 अंदर जाएगा, फिर एक बार में 2 जाएगा, फिर 1 तो 2 1 2 निकल 2 तो कट गया। इसका मसा जो आएगा कितना आ गया? एक। वैसी संख्या जिसका मसा 1 आए उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। ये हम लोग जान गए। अब हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है, समझिएगा, कि अगर हम आपसे पूछें कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? चलिए, क्या प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? कहिएगा नहीं। हाँ, यही दो ऑप्शन है। क्या होता है? नहीं और दूसरा में हाँ। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, आप इसे भाई तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1 से चालू होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से चालू होती है, 1 2 3 4 5। तो मतलब कि क्या प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है तो पूर्ण संख्या क्या 0 से चालू होती है? तो क्या पूर्ण संख्या में 1 से नहीं चालू है क्या? है ना, 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये भी क्या है? अनंत तक है, और ये भी क्या है? अनंत तक है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है तो बताइएगा हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसे उल्टा कर दे कि पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, नहीं होती है। ठीक है, कहिएगा पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती। अब ये क्या है? इसका रीजन है भाई, तो देखिए पूर्ण संख्या ना पहले पूर्ण क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पहला क्वेश्चन था कि क्या प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है तो कहिएगा नहीं, नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या है भाई? 0 से चालू है, 1 2 3 4 दौलत अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से चालू होती है। तो क्या इसमें पूर्ण संख्या जो है 0 से चालू हो रही है शुरू में, और इसमें 1 से चालू होती है, क्या होती है? दोनों का मिलना जो अति है संभव नहीं, असंभव। ठीक है, वही अगर हम आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है तो आप कहिएगा हाँ, लेकिन पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, नॉट। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे, और हम पूछ रहे आपसे कि प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है? चलिए बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? कहिएगा, सोचिएगा, हाँ या ना। इसमें दो ही जवाब है भाई, हाँ या ना। मतलब इसमें दो ही जवाब है, हाँ या ना, मतलब यस या नो। तो कहिएगा, आप अंदाजा पड़ने लगेगा हाँ या ना बोले, हाँ या ना बोले, तो कहिएगा सच में बोल देते हैं हाँ। क्या बोल देते हैं? हाँ। तो चलिए हाँ होता है। क्या प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है भाई? तो पूर्णांक संख्या क्या करते हैं? तो जो 0 से इधर प्लस में चालू 1 2 3 4, इधर माइनस में 1 माइनस में 2, तो क्या ये यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की जोड़ नहीं लगा रहे? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से चालू, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें भी 1 से चालू है कि नहीं? तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसका उल्टा हम करते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, लिखे कि पूर्णांक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसका उल्टा, जितना इसका उल्टा आएगा सब नहीं होगा, सब नहीं होगा। ठीक है, कहिए हमें यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कितना? 1 से चालू। ठीक है, क्या चालू? 0 चालू है ना, 0 चालू है, तो क्या 0 से चालू ये 1 से चालू, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो इसका जितना उल्टा आएगा, अब यहाँ पे पूछ दिया जाए कि पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो नॉट। अब वहीं पूछ रहे कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? आप कहिएगा यस। मतलब कि पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? चलिए पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या कहिएगा यस, यस मतलब हाँ होती है भाई। कैसे? पूर्ण संख्या जो 0 से चालू है और पूर्णांक संख्या भी 0 से चालू है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 5, ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों, उसमें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब यही पूछ रहे कि आभास संख्या था ना, आभास संख्या, जिसमें क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या आभास संख्या होती है? बताइए, आभास संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दो गुणनखंड 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 कहिएगा यस होती है भाई। वो प्राकृतिक संख्या क्या आभास संख्या होती है? यस होती है। अब वही पूछते प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? यस, लेकिन पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। समझ गए? चलिए ये क्लास खत्म किया जाए और आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा एक बार और अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।